और हाथरस की ये तस्वीरें हैं। ये लोग कहां जाना चाहते हैं देखिए, और यहां भीड़ देखिए। क्या आपको जमीन दिख रही है? कहीं कहीं आपको जमीन नहीं दिखेगी। यहां सिर्फ सर दिखाई दे रहे हैं जो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, हाथों में कॉपियां लेकर कैसे कूदते फांदते हुए देखिए दौड़ रहे हैं ये लोग, ये दौड़ रहे हैं। क्या ये लोग चलाएंगे गांव की सरकार, या इनका चुना हुआ प्रतिनिधि चलाएगा गांव की सरकार? आप अंदाजा लगाइए। ये लोग इतने जिम्मेदार नहीं है कि इतनी मुश्किल घड़ी में नियमों का पालन कर सकें। ये गांव की सरकार चलाएंगे, कैसे इन लोगों से अपेक्षा की जाए? सोशल डिस्टेंसिंग में जो फिजिकल डिस्टेंसिंग थी वो होनी चाहिए थी, सामाजिक दूरी का पालन किया जाना चाहिए था। विवेक ये तस्वीरें बहुत तकलीफ दे रही हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि इन लोगों ने अभी तक अस्पतालों के चक्कर नहीं काटे हैं, न इन लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दौड़ना पड़ा है। ये वो लोग हैं जिनके घरों तक शायद अभी कोरोना नहीं पहुंचा है, और इन लोगों ने ठान ली है कि कोरोना किसी तरह इनके घर तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल राजीव, आपका कहना सही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों की भीड़ है और रेला उमड़ पड़ा है, वो ठीक पहले चरण के चुनाव में भी यही स्थितियां हुई थी। पंचायत चुनाव को लेकर यह आशंका जताई जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ेंगी, जो प्रोटोकॉल है कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ेंगी, इसको लेकर आशंकित थे। और भाजपा के अपने सांसद यहाँ मोहन लालगंज से कौशल किशोर ने भी इस पे पत्र लिखकर पंचायत चुनाव टालने की मांग की थी। उनका कहना था कि 2-3 महीने टाल दिया जाए, क्योंकि ये संक्रमण का चरम दौर है, इस समय संक्रमण अपने चरम पर है। इसलिए अगर ये चुनाव होता है तो यहाँ पर जो नीचे स्तर का चुनाव है, गांव स्तर का चुनाव है, यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कराया जा पाएगा। जिस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ेंगे, भीड़ उमड़ेगी और जागरूक भी नहीं है लोग, तो उनसे कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए कहना भी मुश्किल होगा। यही वजह थी कि पंचायत चुनाव को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी। हालांकि याचिका भी निरस्त कर दी गई, और मतगणना के लिए भी जो कहा गया था कि इसे निरस्त किया जाए, कई कर्मचारियों ने विरोध किया था कि मतगणना ड्यूटी नहीं करेंगे। वो सारी बातें कल खत्म हो गई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि मतगणना होगी और कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी। लेकिन जो नज़ारे दिख रहे हैं, जो भीड़ दिख रही है मतगणना केंद्रों पर, जो लोग उमड़े पड़े हैं, जो प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, और दूसरी तरफ जो प्रशासन है जिसकी जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट की है, वो शांत खामोश बैठा हुआ है। उससे साफ है कि ये स्थितियां, ये जो आज का माहौल है, ये आगे 2-3 दिन में संक्रमण की दर को कई गुना आगे ले जाएगा। और लोग जिस तरह से कंट्रोल करने की स्थिति कही जा रही है, जैसे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि 3 दिन का लॉकडाउन लगाया जाएगा, एक दिन बढ़ा दिया गया, पहले 48 घंटे का था और अब 2 दिन का था, अब उसके 3 दिन बढ़ा दिया गया। लेकिन ऐसे हालात रहेंगे तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी? ऐसे हालात रहेंगे तो स्थितियां कैसे सुधरेंगी, कैसे संभलेंगी? विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा।